सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम मित्राणि एवं अस्माकं छात्राणि। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला चल रही थी उसी में आगे के सत्र का आज अनुगमन करेंगे। आइए आज से हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हिंदी व्याकरण की भूमिका, जिसका भाव था भाषा का है, भाषा कितने प्रकार की होती है, उसमें चर्चा किया। फिर उसके तत्पश्चात भाषा के जो उपादान कारक हैं, भाषा के जो तत्व हैं, उनके बारे में चर्चा किया। उसमें से एक बिंदु का हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। वह बिंदु था वर्ण विचार। अब उसके पश्चात से बनता है शब्द। वर्ण के बाद जाता है शब्द। अब चूंकि वर्ण के बाद शब्द आता है तो आपको लग रहा हो कि हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग शब्द को बनाना सीखेंगे, तब जाकर के शब्द की व्याख्या करेंगे। क्योंकि हमारे पास जब तक कोई चीज बना नहीं रहेगा तब तक उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों को बनाना सीखेंगे और उसके पश्चात से शब्दों की व्याख्या करेंगे। तो आइए इस शब्दों की व्याख्या करने के लिए जो शब्द के बनावट यानी कि निर्माण की जो प्राविधि है उसको पढ़ने के लिए हम लोग अब प्रेरित होते हैं। तो इस टॉपिक को तकरीबन 1 से 2 मास में पूर्ण होगा, क्योंकि ये 4 बिंदु रहेंगे। उसमें 4 बिंदु को पढ़ने के पश्चात ही शब्द की व्याख्यात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा ये जो मुख्य बिंदु है वह है शब्द संरचना के तत्व। आइए अब शुरू करते हैं क्लास को। आज का हमारा बिंदु है शब्द संरचना के तत्व। ठीक है, शब्द संरचना के तत्व की बात करें तो यानी कि इसका भाव क्या होता है, ये क्या होता है, शब्द संरचना क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, ये सभी बातें भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। शब्द की संरचना देखेंगे। सबसे पहला बात हम देखेंगे कि शब्द की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। शब्द की संरचना होती है जो, यानी कि बनावट। रचना माने संरचना माने बनावट कैसी होती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो बीच में मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द होता है। फिर उसके आगे उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। फिर तत्पश्चात अंत में प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय। तो ये जो है ये किसी भी शब्द की संरचना है। यानी कि किसी भी शब्द का निर्माण इन 3 कारकों, इन 3 एलिमेंट्स के द्वारा होता है। कौन कौन है? पहला तो मूल शब्द जो कि स्वच्छंद भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास है प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय के योग से भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और तृतीय पद जो है वह है उपसर्ग। उपसर्ग के द्वारा भी हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अपितु हमें यह बस देखना है कि शब्द की संरचना कैसी होती है। तो शब्द की संरचना कैसी होती है? बीच में मूल शब्द होता है, उसके आगे उपसर्ग और उसके पीछे प्रत्यय होता है। अब बात करते हैं कि तत्व की बात। तत्व कितने हैं? जैसे कि इसमें जो तत्व हैं उन तत्व की बात करें तो कितने हैं? तत्व हमारे पास हैं 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो आइए गणना करते हैं। पहला है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है। फिर उसके बाद दूसरा है संधि। क्या है? संधि। फिर उसके बाद उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। फिर उसके बाद समास। समसनम समासः। देखिए हमारे पास 4 बिंदु हैं। कौन कौन से? प्रत्यय, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम किसी भी शब्द की संरचना का अवबोध कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग अब समझेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से इन 4 चीजों के द्वारा से हम किसी शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, नियमों को आप लोग अभी ज्यादा समझने की नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नियम की श्रृंखला यानी कोई शब्द कैसे बन जा रहा है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसी कक्षा के पश्चात समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देना है कि
कि इनका उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं, हमारे पास एक शब्द है, उस शब्द का नाम है, देखिए पहला है हमारे पास एक शब्द है जनक। क्या है? जनक। और हमारे पास एक शब्द है मरुत। क्या है? मरुत। फिर हमारे पास एक शब्द है वल्मीक। क्या है? वल्मीक। फिर हमारे पास एक शब्द है कुंती। क्या नाम है? एक शब्द है हमारे पास कुंती। एक शब्द हमारे पास ये है पांडु। क्या है? पांडु। फिर इसके बाद हमारे पास शब्द है एक भीरु। फिर उसके पश्चात से हमारे पास एक शब्द और आ गया कुरु। क्या आ गया? कुरु। और देखा लिया जाए, जैसे लिखा हुआ है कि विष्णु। क्या लिखा हुआ है? विष्णु। हमारे पास ये सभी क्या है? मूल शब्द हैं। क्या है? मूल शब्द। आप बात करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं मूल शब्द क्या होता है। देखिए मूल शब्द क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे शब्द जो भाषा में स्वतंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, अर्थात कहेंगे जिनमें किसी प्रकार का न संधि, न समास, न उपसर्ग, न ही प्रत्यय का योग हो। प्रत्यय का योग हो। लंबी चौड़ी परिभाषा देखकर डरना नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए हिंग खत्म हो जाता। तो मूल शब्द क्या होता है, तो ऐसे शब्द जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग हो जाता है, या सिंपल सी बात कहें ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रत्यय, किसी भी संधि, किसी कोई यानी कि इस चारों में से कोई चीज ना लगा हो। देखिए इसमें किसी भी शब्द में ना ही प्रत्यय है, ना ही संधि हुआ है, ना ही उपसर्ग है, ना ही समास है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द। आइए तो कहते हैं कि जनक में जब हम ई जोड़ते हैं तो बनता है एक शब्द जानकी। क्या बनता है? जानकी। इसमें जब हम ई जोड़ते हैं तो बनता है शब्द मारुति। क्या बनता है? मारुति बनता है। फिर उसके पश्चात से जब इसमें हम ई जोड़ते हैं तो बनता है वाल्मीकि। क्या बनता है? वाल्मीकि। जब विष्णु में हम ई जोड़ते हैं तो बनता है वैष्णवी। क्या बनता है? वैष्णवी बनता है। जब हम कुंती में ए जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ए, तो बनता है कौंतेय। क्या बनता है? कौंतेय। ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे बन रहा है, इस पर विचार नहीं करना। हाँ, क्या बन रहा है, या नया तो बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, इस पर विचार करना है बस। पांडु है तो इसमें हम यदि अ जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द पांडव। यहां पर भीरु में आ जोड़ेंगे तो बनेगा भैरव। क्या बनेगा? भैरव। कुरु में आ जोड़ेंगे तो बनेगा कौरव। क्या बनेगा? कौरव। अच्छा ध्यान से अब समझिए इस बात को, हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये सब हैं, यानी कि ये सभी हमारे पास क्या है? मूल शब्द हैं। क्या है? मूल शब्द हैं। और जो ये ई दिख रहा है यहाँ पर, ये है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है। ये कुंती हो गया, पांडु हो गया, भीर हो गया, कुरु हो गया, ये सभी क्या है? मूल शब्द हैं। क्या है? मूल शब्द हैं। और जो ए हो गया, आ हो गया, ये सभी क्या है? प्रत्यय हैं। क्या है? प्रत्यय हैं। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि किसी भी मूल शब्द में यदि हम प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं? प्रत्यय, तो क्या हो रहा है कि एक नया शब्द बन जा रहा है। बनना नहीं बनना? देखिए जनक में हम ई जोड़ दिए तो जानकी बन गया।
मरुत में ई जोड़ दिए तो मारुति बन गया। वाल्मीकि में ई जोड़ दिए वाल्मीकि बन गया। विष्णु में ई जोड़ दिए वैष्णवी बन गया। और कुंती में ए जोड़ दिए तो कौंतेय बन गया। कौंतेय मतलब कि अर्जुन। पांडु में अ जोड़ दिया तो पांडव बन गया। भीरु में अ जोड़ दिया भैरव बन गया। कुरु में अ जोड़ दिया कौरव बन गया। ये सभी मूल शब्द हैं, ये सभी मूल शब्द हैं। इनमें पीछे जो लगा ये सभी प्रत्यय है, जो पीछे लगा हुआ है ये सभी क्या है, प्रत्यय। क्योंकि यहाँ पर बता दिए हैं कि मूल शब्द के जो पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो आइए, भाव क्या निकला कि मूल शब्द के पीछे यदि प्रत्यय जोड़ देते हैं या प्रत्यय का योग कर देते हैं तो हमारे पास एक नया शब्द बन जाता है। तो बताइए, शब्द की संरचना के तत्व जो हमारे पास चार थे उसमें से प्रत्यय समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। कैसे? ध्यान समझिए, हमने कैसे बताया कि ये चीज होता है। तो फिर से बता रहा हूं कि प्रत्यय, संधि, समास और उपसर्ग, इन चार शब्द, चार बिंदुओं के माध्यम से, चार प्रकरण के माध्यम से हम किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। कितने भी बड़े बड़े शब्द हो या कितने भी छोटे क्यों न शब्द हो, हम उसका निर्माण करना सीख सकते हैं। किसके माध्यम से? इन चार बिंदुओं के माध्यम से। क्योंकि क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि शब्द संरचना के तत्व या शब्द को बनाने के लिए जो तत्व होते हैं वो चार ही होते हैं। कितने होते हैं? चार ही होते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ लिया। प्रत्यय के योग से किसी भी शब्द का निर्माण किया जा सकता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि यदि हमारे पास लिखा हुआ है कि एक लिखा हुआ है, देखिए, या एक मिनट देखते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक शब्द है भाग्य। क्या लिखा है? भाग्य। फिर हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ है आपक। क्या लिखा हुआ है? आपक लिखा हुआ है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कार लिखा हुआ है। फिर हमारे पास एक लिखा हुआ है हिंसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिंसा लिखा हुआ है। फिर एक शब्द हमारे पास और है जिसका भाव ये है, जैसे लिखा हुआ है लिखा हुआ है भाव। क्या लिखा हुआ है? भाव। जैसे पत्ती लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पत्ती। पत्ती यानी कि पत प्लस ई मिलेगा तब पत माने गिरना होता है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ मूल शब्द हैं। देखिए, भाग्य माने क्या होता है जानते हैं? जो कि नसीब होता है उसे भाग कहते हैं। आपक यानी कि व्याप्त करने वाला, फैलाने वाला या प्रविष्ट करने वाला, प्रवेश कराने वाला। आपक माने क्या होता है? प्रविष्ट कराने वाला, प्रवेश कराने वाला, भरने वाला इत्यादि इनके अर्थ है। कार माने कि करने वाला, कार माने करने वाला। हिंसा का मतलब कि किसी प्रकार का बैर भाव ना रहे। भाव यानी कि भाव का तो इसे 33 अर्थ है शब्दकोश में। भाव का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की चेतना होती है, एक प्रकार का विचार होता है। पत्ति माने क्या होता है? गिरना। क्या होता है? गिरना। या क्या ना निर्माण कर सकते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण। आइए, कहते हैं यदि इसके आगे हम एक शब्द जोड़ दें, शब्द नहीं कहेंगे, उपसर्ग जोड़ दें सु, तो बन जाता है हमारे पास एक नया शब्द है और वह शब्द बनता है सौभाग्य। क्या बनता है? सौभाग्य। क्या बन जाता है? सौभाग्य। फिर कहते हैं यदि इसी में हम अधि प्लस आपक कर देते हैं, यानी कि आपक मूल शब्द में अधि उपसर्ग का योग कर देते हैं तो बन जाता है एक नया शब्द और वह शब्द है अध्यापक। क्या हो गया? अध्यापक। फिर उसके पश्चात से कार मूल शब्द में हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया, प्रति प्लस कार, तो क्या हो जाएगा? एक शब्द नया, प्रतिकार, यानी कि बदला। प्रतिकार माने बदला। फिर कहते हैं एक उपसर्ग हमने जोड़ दिया हिंसा के आगे और हो गया, शब्द बन गया अहिंसा। क्या हो गया? अहिंसा। फिर उसके पश्चात से हम लोग उपसर्ग जोड़ करके भाव में एक नया शब्द बना लिए, वो बन गया प्रभाव। क्या बन गया? प्रभाव। जैसे इसमें हम लोगों ने एक शब्द जोड़ करके, उपसर्ग जोड़ उद जोड़ करके बना लिया उत्पत्ति। क्या बना लिया? उत्पत्ति।
तो कुछ बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई क्या? कि देखिए हमारे पास भाग्य, आपक, कार्य, हिंसा, भाव, पत्ति, ये सभी क्या है? मूल शब्द हैं। क्या है? मूल शब्द हैं। मूल शब्द हैं और इनके आगे जो जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। यानी कि ये जो हमारे पास है ये क्या है? उपसर्ग है। और हमारे पास ये जो नए शब्द मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? नवीन शब्द। क्या मिल रहे हैं? नवीन शब्द मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ये चीज देख पा रहे हैं कि किसी भी मूल शब्द के आगे यदि उपसर्ग जोड़ दिया जाए, क्या? किसी भी मूल शब्द के आगे यदि हम उपसर्ग का योग कर देते हैं, उपसर्ग को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक नया शब्द आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, सु प्लस भाग में सौभाग्य हो गया, अधि प्लस आपक मिलकर अध्यापक हो गया, प्रति प्लस कार मिलकर प्रतिकार हो गया, अ प्लस हिंसा मिलकर अहिंसा हो गया, प्र प्लस भाव मिलकर प्रभाव हो गया, उद प्लस मिलकर पत्ति यानी कि उत्पत्ति हो गया। जैसे एक वैसे ही शब्द देख लेते हैं। हमारे पास एक देश शब्द है। क्या है? देश। देखिए यदि हम इसमें हम जोड़ दें, आ जोड़ दें तो क्या बनेगा? आदेश। इसमें हम पर जोड़ दें क्या बनेगा? परदेश। जैसे इसमें हम लोग निर जोड़ दें, क्या जोड़ दें? निर, तो क्या बनेगा? निर्देश। फिर इसमें हम लोग उप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? उपदेश। फिर उसके पश्चात यदि हम लोग सम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? संधि से संदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संदेश बन जाएगा। फिर उसके पश्चात से इसी देख सकते हैं कि आ जोड़ने से, पर जोड़ने से, सम जोड़ने से, निर जोड़ने से, उप जोड़ने से, ये सभी उपसर्ग हैं। क्या है? उपसर्ग है। जोड़ देने मात्र से एक नए शब्द का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि इस बात से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी मूल शब्द में यदि प्रत्यय और उपसर्ग का योग हो जाएगा, क्या? प्रत्यय और उपसर्ग का योग हो जाएगा तो निश्चित रूप से ही वहां पर एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। यानी कि कहीं भी यदि उपसर्ग प्रत्यय का योग हो रहा है तो वहां पर एक नए शब्द की प्राप्ति हमें होगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि प्रत्यय और जो ये हमारे पास उपसर्ग है, ये दोनों शब्द संरचना के, शब्द बनावट के, शब्द निर्माण के क्या है? तत्व हैं। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। उपसर्ग हो गया। अब कहते हैं कि संधि। आइए संधि की बात करते हैं तो देख लीजिए इसको भी। देखिए, या इस शब्द को या स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मिटाएं क्योंकि उधर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, चलिए कहते हैं कि अब संधि के द्वारा भी, यानी कि संधि माने कि अक्षरों का जोड़, जैसे आप लोग अंकों का जोड़ समझते हैं ना, बस वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे शब्दों का जोड़। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का जोड़। अब जो आप शब्दों का जोड़, गलत हो गया, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया जी। देखिए आइए फिर से कहते हैं कि अब हम लोग पढ़ने वाले अक्षरों का जोड़, यानी अक्षर अक्षर कैसे जुड़ते हैं। और सीधी बात है, जब अक्षर जुड़ते हैं ना तो एक नियम कानून लगता है, एक प्रविधि काम करती है। उस प्रविधि का नाम, उस क्रिया का नाम, उस कार्य का नाम है संधि। क्या नाम है? संधि। जैसे अ प्लस अ मिलाएंगे तो आप इतना तो विद्वान होंगे ही, इतना तो पढ़े होंगे कि अ प्लस अ मिले तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। उसी तरीके से यही नियम कानून लगेगा। अब देखिए हमारे पास एक शब्द है सत्य प्लस उपदेश, या छोड़िए अभी ज्यादा एक कदम पहले ही पहले कठिन हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। देखिए हमारे पास एक शब्द है राजा प्लस आत्मा। एक शब्द है राजा और दूसरा शब्द है आत्मा। फिर उसके पश्चात से हमारे पास एक शब्द है कवि प्लस ईश है। ठीक है, फिर हमारे पास एक शब्द है सूर्य और एक अगला शब्द है उदय। क्या है? उदय। फिर हमारे पास एक शब्द आ गया जिसका नाम है मनस प्लस हर। फिर उसके पश्चात से देखिए, जैसे हमारे पास एक शब्द और आ गया जिससे लिखा हुआ है प्लूत प्लस आत्मा। जैसे एक शब्द हमारे पास है भाव
प्लस आविष्ट। आविष्ट माने क्या? भरा हुआ। आविष्ट माने भरा हुआ। फिर कहते हैं कि विरह प्लस आतुर। ठीक है, हमारे पास और भी शब्द हैं, शब्दों की श्रृंखला बहुत लंबी है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए आप लोग। कहते हैं कि राजा प्लस आत्मा, देखेंगे एक शब्द यहाँ है, एक शब्द यहाँ है, इनके अक्षरों को जोड़ देंगे, जैसे अंतिम में जो है और उसके आगे वाला जो है, एक नया शब्द बनेगा राजात्मा। क्या बनेगा? राजात्मा। कवि प्लस ईश जोड़ के बनाएंगे कवीश। क्या बनेगा? कवीश। सूर्य प्लस उदय मिलकर बनेगा सूर्योदय। क्या बनेगा? सूर्योदय बनेगा। मनस प्लस हर मिलकर बनेगा मनोहर। क्या बनेगा? मनोहर। पूत प्लस आत्मा मिलकर बनेगा पूतात्मा। क्या बनेगा? पूतात्मा। ठीक है। भाव प्लस आविष्ट मिलकर बनेगा भावाविष्ट। भावाविष्ट यानी भाव से भरा हुआ। विरह प्लस आतुर मिलकर बनेगा विरहातुर, यानी कि विरह से एकदम व्याकुल है। क्या है? व्याकुल यानी परेशान। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आ है, यहाँ भी आ है, मिल करके आ हो गया, यानी कि यहाँ पर संधि हो रही है। क्या हो रही है? संधि। तो बताइए, संधि के द्वारा भी आप देख रहे हैं कि नए नए शब्द बन रहे हैं, बन रहे हैं। छोटा शब्द देख लीजिए, एक शब्द हमारे पास है गई प्लस अ, शब्द बन जाएगा गाय। क्या बन जाएगा? गाय। ठीक है, इसी तरीके से अनेक शब्द हैं। जब आज सर संधि पढ़ोगे तब आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब कभी भी हम दो शब्दों के अंतर्निहित अक्षरों का योग करते हैं या दो शब्दों को हम मिला देते हैं, इसमें लेकिन ध्यान सुनिएगा, दो शब्दों को मिला रहे लेकिन यहाँ अक्षर मिल रहा है। ठीक है, अक्षरों का जब योग कर देते हैं तो यहाँ पर संधि हो रही। क्या हो रही है? संधि। यानी ऑनवर्ड कहें, एक शब्द में कहें तो संधि के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? संधि के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। जैसे देखिए, कवि प्लस ईश कवीश, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, मनस प्लस हर मनोहर, भाव प्लस आविष्ट भावाविष्ट, विरह प्लस कातुर विरहातुर। ठीक है, विरह प्लस आतुर विरहातुर, गई प्लस गाय। अर्थात कहने का भाव यह है कि संधि के माध्यम से भी हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब आ जाइए, संधि हो गया, बात का अंतिम है समास। क्या है? समास। तो समास के द्वारा हम कैसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, तो आइए देख लीजिए इसको भी। तो कहते हैं कि जैसे लिखा हुआ एक शब्द हमारे पास या कुछ लिखा हुआ है कि जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, दूसरा एक वाक्य हमारे पास वाक्यांश है, कहते हैं कि गज के समान आनन, गज के समान आनन है, आनन है जिसका। फिर उसके बाद कहते हैं 10 है आनंद जिसके, 10 है, देखिए 10 है आनंद जिसके। ठीक है, चौथा हमारे पास शब्द है हाथ में पाड़ी, चक्र, पाड़ी में चक्र, पाड़ी में चक्र। तो देखेंगे इन सभी शब्दों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया शब्द बन जाएगा, वो बनेगा जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहेंगे। गज के समान आनन है जिसका, यानी कि गजानन। क्या हो जाएंगे? गजानन। 10 है आनन जिसके, अर्थात दशानन हो जाएगा। क्या बनेगा? इस नया शब्द दशानंत। और पाणी में चक्र, यानी कि चक्र पाणी। क्या हो जाएगा? चक्र पाणी। किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण भगवान को। अब ये चीज आपको दिख रहा है कि हम कभी भी यदि शब्दों को मिला करके भी हम एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, या हम सीधे कहें कि यहाँ पर हुआ है समास। क्या हुआ है? समास। और यहाँ हुआ है संधि। ठीक है, तो समास के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि नए शब्दों का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि जब नए शब्दों का निर्माण करना है तो सबसे पहले बात हमें ये देखना पड़ेगा कि किन किन उपादान कारकों के द्वारा, किन किन माध्यम से
हम किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या यही है कि हम उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, इन 4 बिंदुओं के माध्यम से किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसी बात को समझते रहिए कि सबसे पहले कि प्रत्यय से शब्द कैसे बनते हैं, तो हमने बता दिया। जैसे भूत प्लस इक मिलेगा भौतिक बनेगा, शरीर प्लस इक बनेगा तो शारीरिक बनेगा, समाज प्लस इक मिलकर बनेगा तो सामाजिक बनेगा, मधुर प्लस यह मिलेगा तो माधुर्य बनेगा, लवण प्लस यह मिलेगा तो लावण्य बनेगा, यानी कि कठोरता हो जाएगा। जैसे सिंधु प्लस मिलेगा तो सैंधव बन जाएगा। इत्यादि प्रकारों से हम प्रत्यय के माध्यम की सहायता से प्रत्यय के आलंबन को लेकर के हम नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि यदि उपसर्ग हमारे पास, जैसे देश मूल शब्द है, आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, हमको बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो वी प्लस देश मिलकर बना है, फिर देश में या जोड़ दिए, फिर पर जोड़ दिए, फिर निर जोड़ दिए, फिर उप जोड़ दिए, तो अनेक प्रकार के शब्द बन गए, नहीं बन गए। जैसे आदेश बना, परदेश बना, निर्देश बना, संदेश बना, उपदेश बना। तो एक नए शब्द की प्राप्ति हो जा रही है। यानी ये भी क्या हो गया, शब्द संरचना के घटक हो गए, तत्व हो गए। फिर संधि के माध्यम से भी, जैसे क्या नाम है, धर्म प्लस आत्मा देख लीजिए इधर, ठीक है, धर्म प्लस आत्मा, राज प्लस आत्मा, पूत प्लस आत्मा, इसी प्रकार से सूर्य प्लस उदय, फिर क्या नाम है, ओ प्लस अन, पावन इत्यादि अनेक शब्दों का निर्माण कर ले रहे हैं। यानी कि संधि के माध्यम से भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अंतिम बिंदु ये था कि समास के द्वारा भी क्या शब्द का निर्माण किया जा सकता है, तो हाँ, अवश्य निसंदेह शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो, इनमें समास होकर के अनपढ़ शब्द बना। गज के समान आनंद है जिसका यहाँ पर समास होकर के गजानन बना, दस है आनंद जिसके यहाँ पर समास होकर दशानन बना, और पाणी में चक्र यानी कि चक्र पाणी बना। समझाने का ये भाव क्या रहा है कि सिंपल सी बात है, किसी भी शब्द को निर्माण करना है, अब हमें सीखना है किसी भी शब्द का बनावट कैसा होता है, किसी शब्द की संरचना कैसे हम बना सकते हैं, कोई शब्द है तो उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, अर्थ संधान की प्रक्रिया ऐसे शुरू हो जाती है। तो आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी। आज से यह सब संरचना के तत्व की जो श्रृंखला चलेगी, ये अनवरत बढ़ती चली जाएगी, और कम से कम 30 से 25 वीडियो बनेगा, तब जाकर ये कम खत्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कल से हम लोग अब प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय की भूमिका यही बता दी है, ठीक है, ये सब प्रत्यय की भूमिका ही थी, आज ध्यान लीजिए। तो प्रत्यय की भूमिका ये रही है। अब कल से हम लोग प्रत्यय का शुभारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे चैनल पे नए हैं तो पहला सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद से बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपने पास तक मत रखिए, अपने 10-10, 20-20, 30-30 जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप सभी लोग उसमें क्या करिए, सेंड करिए। इसको क्या नाम है, सर्कुलेट करते रहिए रोजाना, डेली बेसिस पे अपने स्टेटस लगाते रहिए, तब जाकर के ये चैनल ग्रोथ करेगा। आपके आलम्बन के माध्यम से ही, आपके आश्रय के ठौर में ही हम, हमारा ये जो चैनल आगे बढ़ेगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ रहे हैं, गुरु हुए हैं, कुछ दक्षिणा दीजिए। ऐसा भाव क्या है कि यानी कि इस चैनल को आप जब बढ़ाएंगे तो इसमें और भी चीजें हम पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। आपको हर एक विषय का अध्ययन हम कराएंगे, और बहुत ही डीपली गहराई से हम अध्ययन कराएंगे। आगे चलकर किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का जो भाव आप लोग का बनता है, उसमें भी तैयारी शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये पहले पूरा कर लें व्याकरण। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमो नमः।